सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स को सेम करंट क्यों मिलता है? इसका रीजन क्या है? तो ध्यान दीजिए, जब भी करंट डिसाइड करना हो कि रजिस्टर्स को सेम करंट मिलेगा या डिफरेंट करंट मिलेगा, तो याद रखना पाथ। क्या याद रखना? पाथ मतलब रास्ता, कि करंट को जाने के लिए मिल रहा है, कितना मिल रहा है? जितना बैटरी का वोल्टेज है। इसका मतलब सर यदि बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट तो तीनों को 12 12 12 ही मिल रहा है। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं सबको डिफरेंट करंट मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उस सबको डिफरेंट करंट मिलता है। ऐसा क्यों? तो आप ही सोचिए, अभी अभी मैंने बताया था 7 ओम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा करंट किधर जाएगा? 2 ओम की ओर जाएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा 5 ओम की ओर, और सबसे कम किधर जाएगा? 7 ओम की ओर जाएगा। समझ में फ्रेंड्स? तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप स्कोरर पे। तो जैसा कि हम सभी ने क्लास 10th का रिवीजन बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर मैथ का रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज है तीसरा पार्ट जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले सीखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके प्रॉपर्टीज के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ये सीखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्स, जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कम से कम तो 2 रजिस्टर चाहिए ही, कम से कम 2 अप्लायंसेस चाहिए। रजिस्टर्स कहने का मतलब अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हो, कैसे? इंड टू इंड। इंड टू इंड कहने का मतलब कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। ठीक है, तो इंड टू इंड कनेक्टेड हो, जैसे देखिए इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, तो इसको बोलते हैं इंड टू इंड कनेक्टेड, या इसी को बोलते हैं लेंथ वाइज कनेक्टेड। क्या बोलते हैं? लेंथ वाइज कनेक्टेड। इंड टू इंड कनेक्टेड है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, ऐसे इंड टू इंड कनेक्टेड रहता है लेंथ वाइज। इसी को बोलते हैं लेंथ वाइज कनेक्शन बोलते हैं या सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया कि when 2 or more registers are connected end to end consecutively, मतलब कि लगातार, they are said to be connected in series, उनको कहते हैं कि वो सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान समझते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टी यदि मैं आपको बताऊं तो करंट को ध्यान दीजिए। क्या? करंट को, कि जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज कनेक्शन में, जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं सबको सेम करंट मिलता है। जैसे यहां पे है R1 R2 R3, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तीनों को सेम करंट मिलेगा, तीनों को सेम करंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? कि तीनों को सेम करंट मिलेगा। R1 को मान लीजिए 5 एम्पियर मिल रहा है तो R2 को भी 5 एम्पियर मिलेगा, R3 को भी 5 एम्पियर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और यही किसके इक्वल होता है? सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर्स। और वो करंट किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसका मतलब कि सर्किट में जितना करंट है, मान लीजिए सर्किट में 5 एम्पियर है तो सबको 5 एम्पियर मिलेगा। टोटल सर्किट में जितना करंट है वही करंट सारे रजिस्टर्स को मिल जाता है। समझ में आया? अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स को सेम करंट क्यों मिलता है। सीरीज कनेक्शन में सभी रजिस्टर्स को सेम करंट क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या है? तो ध्यान दीजिए, जब भी करंट डिसाइड करना हो कि रजिस्टर्स को सेम करंट मिलेगा या डिफरेंट करंट मिलेगा, तो याद रखना पाथ। क्या याद रखना? पाथ मतलब रास्ता, कि करंट को जाने के लिए रास्ते कितने दिख रहे हैं, रास्ते कितने मिल रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या कि यदि आप ही सोचिए, आप जा रहे हैं, ठीक, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको एक रोड मिला जिधर ज्यादा जाम है, एक रोड मिला जिधर बहुत एकदम ट्रैफिक फ्री है, तो आप किधर से जाना पसंद करिएगा? ट्रैफिक फ्री वाले रोड से। ठीक है, सेम वैसा ही करंट का भी बात करते हैं। करंट क्या है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को फ्लो होने में जिधर आसानी होता है उधर से वो जल्दी फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो अब है क्या यहाँ पे? तो क्या है कि रास्ता ही एक ही है। सीरीज कनेक्शन में करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है। सीरीज कनेक्शन देखिए, करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है, तो सारा का सारा करंट इसी एक ही डायरेक्शन से फ्लो होते हुए जाएगा, तो सभी रजिस्टर्स को सेम करंट मिलेगा। समझ में आया? इसका रीजन समझ में आया कि सेम करंट क्यों फ्लो होता है? क्योंकि पाथ सबका सेम है, पाथ सबका सेम है। क्लियर? पक्का? अब बात करते हैं पीडी का। किसका? पीडी का यानी कि वोल्टेज का। तो जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगे हुए रहते हैं सभी को वोल्टेज डिफरेंट मिलता है, सभी को वोल्टेज डिफरेंट मिलता है। ये क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज जाता है, जब वोल्टेज
डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो ड्रॉप होते जाता है। ड्रॉप होने के कहने का क्या मतलब, इसको आप न्यूमेरिकली, अब इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे है R1, R2 और R3, तीनों को सेम करंट मिल रहा है I। ठीक है, बात करते हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ से आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 के लिए V इज इक्वल टू IR1, R2 के लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू IR2, R3 के लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू IR3। लेकिन यहाँ पे जो V1 और V2 और V3 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि तीनों का वोल्टेज अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि आप ही समझिए, I तो सेम है लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। तो अनइक्वल जब मल्टीप्लाई होगा तो अनइक्वल रिजल्ट भी आएगा। इसी वजह से यदि अनइक्वल रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो सभी को अनइक्वल, अलग अलग क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे समझने वाला यह बात है कि तीनों का जो कंबाइंड सम होगा, मतलब कि तीनों को जो वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए R1 को मिल रहा है V1, R2 को मिल रहा है V2 और R3 को मिल रहा है V3, तो तीनों को जो वोल्टेज मिलेगा उन तीनों वोल्टेज का सम टोटल बैटरी का जितना वोल्टेज है, टोटल बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। तो वही लिखा हुआ है कि PD अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, मतलब हर एक रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अलग मिलता है, बट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब का सम इक्वल होगा टू द टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी, बैटरी के टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी। समझ में आया? दोनों पॉइंट क्लियर, रीजन समझ में आया? तीसरा बात करते हैं कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है, या इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट से आप जानते होंगे। तो इसको कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होता है पहले इसको समझ लिया जाए कि इन मतलब कि इंडिविजुअल्स के जगह पे, सारे इंडिविजुअल्स के जगह पे एक सिंगल ऐसा रेजिस्टेंस ला दें, एक ऐसा रेजिस्टेंस ला दें जिससे इस सर्किट में भी वोल्टेज देने पे, मतलब पहले जितना वोल्टेज दे रहे थे तो जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा था उस एक अकेले कंबाइंड रेजिस्टेंस को लाने पे भी उतना ही करंट प्रोड्यूस हो, तब बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट। कंबाइंड रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट मतलब एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस जिसको इन तीनों इंडिविजुअल्स, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हो उन सबको हटाकर उसको लाके रख दें, तो यदि पहले करंट I आ रहा था V वोल्टेज देने पे, तब अभी भी उस कंबाइंड रेजिस्टेंस को लगाने के बाद भी V वोल्टेज देने पे कितना करंट आए? I ही आए, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट। समझ में आया? ठीक। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल्स के, सम ऑफ इंडिविजुअल्स के, मतलब कि जितना भी इंडिविजुअल्स दिया रहेगा R1 R2 R3 इन तीनों का सम निकाल लेंगे तो वही आएगा कंबाइंड रेजिस्टेंस के इक्वल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 5 ओम और R3 दिया है 7 ओम। ठीक, तो सीरीज में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस हो जाएगा वो तीनों का सम हो जाएगा 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 7 ओम, इसका मतलब 17 ओम। कितना? 17 ओम। समझ में आया? क्लियर? तो वही लिखा है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, कि मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस रहेंगे उन सब का सम ही क्या कहलाएगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कनेक्शन में। क्लियर? अच्छा, इस वजह से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है या जो R इक्विवेलेंट आया है यहाँ पे कितना है? 17। और देखिए तो इंडिविजुअल में सबसे बड़ा कौन था? 7। तो जो R इक्विवेलेंट आया सीरीज कनेक्शन में वो इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आया है। जो इंडिविजुअल्स रेजिस्टर्स में जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा आया है कंबाइंड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सिंपल सम हुआ है, सम करेंगे तो जाहिर सी बात है सम जो इंडिविजुअल्स होगा वो बड़ा होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है कि R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स के अमॉन्ग जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टर है, ठीक, सबसे बड़ा रेजिस्टर है, उससे भी ज्यादा आता है क्या? कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू, R इक्विवेलेंट का वैल्यू। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे? जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स, when two or more resistors are connected between same two electrical potential point। कहने का मतलब कि यदि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स सेम दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच कनेक्टेड हैं, सेम दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच कनेक्टेड हैं,
तब बोलेंगे कि ये आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं, या इस तरह के कॉम्बिनेशन, इस तरह के कनेक्शन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड रहेंगे जब बहुत सारे रेजिस्टर्स, तो उसको बोला जाता है कि वो कनेक्टेड है किस में, पैरेलल में। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट हैं ए और बी, और ए और बी के अलोंग ही तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अब इसका बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज का। किसका? प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, सारे रजिस्टर्स के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन समझो। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या? दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। समझाया था मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहां पे समझिए कि R1 भी कनेक्टेड है AB से, R2 भी कनेक्टेड है AB से, R3 भी कनेक्टेड है AB से, R3 भी कनेक्टेड है AB से। तो आप ही सोचिए, जब तीनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है तो इन पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तीनों को तो सेम ही मिलेगा। मान लीजिए A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो तीनों को 12 वोल्ट मिल रहा होगा क्योंकि तीनों सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है। इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट। समझ में आया? क्लियर? पक्का? तो वही चीज लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। और कितना रजिस्टर्स है उनको कितना वोल्टेज मिलेगा सर? तो कितना मिलेगा? जितना बैटरी का वोल्टेज होगा। ठीक है? क्योंकि बैटरी के बीच ही तीनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है। बैटरी के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट है उसी को समझते हैं ए और बी, इन्हीं के बीच तीनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। कितना मिल रहा है? जितना बैटरी का वोल्टेज है। इसका मतलब सर यदि बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट तो तीनों को 12 12 12 ही मिल रहा होगा। समझ में आया? पक्का? अब बात करते हैं दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबको डिफरेंट करंट मिलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उस सबको डिफरेंट करंट मिलता है। ऐसा क्यों? तो आप ही सोचिए, अभी अभी मैंने बताया था यदि करंट डिसाइड करना है कि सेम करंट मिलेगा कि डिफरेंट करंट, तो आप याद रखिएगा क्या याद रखिएगा? पाथ, कि जाने का रास्ता कितना है, जाने का रास्ता कितना है। तो यहां पे देखिए, जैसे ही करंट आ रहा होगा इधर से, तो जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा तो करंट को दिखा एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता। करंट को दिखने लगा अलग अलग रास्ते। तो आप ही सोचिए, जब अलग अलग रास्ता दिखेगा तो जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर करंट ज्यादा फ्लो करेगा इस वजह से, और जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर करंट कम फ्लो करेगा। जिधर ज्यादा रुकावट उधर कम करंट फ्लो करेगा, और जिधर कम रुकावट होगा उधर ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि पैरेलल कनेक्शन में तीनों, मतलब तीन तो यहाँ पे है, जितना भी आप कंबाइन करेंगे, जितना भी कनेक्ट करेंगे क्या रेजिस्टर्स को, सबको अलग अलग करंट मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि करंट को अलग अलग पाथ दिखता है, करंट को अलग अलग पाथ मिलता है ट्रेवल करने के लिए। जब अलग अलग पाथ ट्रेवल करने के लिए मिलेगा तो जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर ज्यादा करंट जाएगा, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर कम करंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 5 ओम और यहाँ पे है 7 ओम। ठीक है? तो सबसे ज्यादा करंट किधर जाएगा? 2 ओम की ओर जाएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा 5 ओम की ओर, और सबसे कम किधर जाएगा? 7 ओम की ओर जाएगा। समझ में आया? इस वजह से क्या होता है कि यदि अलग अलग रेजिस्टर्स कंबाइंड है, कनेक्टेड है, किसमें? पैरेलल में, तो सबको अलग अलग करंट मिलेगा बिकॉज ऑफ पाथ। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कि इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है सर? कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? अभी मैंने बताया था कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो देखिए, कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? तो रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस को आप लोग R इक्विवेलेंट से शो करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इसका कहने का मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम, उनके रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल होगा? कंबाइंड रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। समझ में आया? क्लियर? ठीक है? तो वही लिखा है मैंने कि रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स।
ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है, जब आप इसका सम निकालिएगा तो कम आएगा। कम आएगा कैसे, अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7, ठीक है। अब इनका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2, 5, 7 तीनों है प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इनका प्रोडक्ट, तो 2, 5 जा 10 इंटू 7 70, ठीक है। अब 70 तो ये 35 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, इसको रब कर दूं, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जोड़ो उधर, कितना आ जाएगा 35 प्लस 0 4 और 5 9, ठीक है। 1 1 2 3 5 59/70, तो 1/r इक्विवेलेंट। तो हमको तो चाहिए r इक्विवेलेंट, हमको तो 1/r इक्विवेलेंट चाहिए नहीं, हमको चाहिए r इक्विवेलेंट, कंबाइंड रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर वाला भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 70/59, तो अप्रॉक्स कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो अब देखिए कि कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, सीधे 1 पॉइंट समथिंग, बहुत ही कम हो जा रहा है। तो इससे आपको क्या मिला कि पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल का सम लेते हैं, क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल का सम। और सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो, तो सीरीज कनेक्शन में कंबाइंड रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सम ले रहे हैं, आप देख भी सकते हैं 2 + 5 + 7 सब इंडिविजुअली जुट के कितना ला रहा है, 17 ओम, कितना ला रहा है 17 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए मैंने बताया भी था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल में बड़े से भी बड़ा होता है। समझ में आया। वैसे ही उसका उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल में जो छोटा है उससे भी छोटा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 1 पॉइंट समथिंग, और सबसे इंडिविजुअल में सबसे छोटा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2 ओम, सबसे छोटा कितना है 2 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट आया है वो इंडिविजुअल में छोटे से भी छोटा आया है, इंडिविजुअल में छोटे से भी कम आया है। समझ में आया, क्लियर, इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है, इतना समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स को क्यों अलग अलग मिलेगा, करंट क्यों सेम मिलेगा, ठीक है, और करंट सेम मिलेगा तो कितना मिलेगा, टोटल सर्किट के बराबर। इसका मतलब कि टोटल सर्किट में सेम करंट फ्लो करने वाला है। सेम वैसे ही कंबाइंड रेजिस्टेंस को समझ लिए कि एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस जिसको यदि इंडिविजुअल्स की जगह से हटाकर, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको हटाकर वो सिंगल रेजिस्टर लाके रख दें, तो पहले जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट उसके बाद भी आए, उस सर्किट में उतना ही करंट फ्लो हो। हाँ, वोल्टेज सेम रहना चाहिए, जितना पहले वोल्टेज दे रहे थे तो आई करंट आ रहा था, मान लीजिए वी वोल्टेज देने पे आई करंट आ रहा था, तो अभी कंबाइंड रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी वी वोल्टेज देने पे कितना आएगा, आई करंट ही आएगा। तो उसको बोलते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये भी समझ में आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, पीडी क्यों सेम होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट्स है। जब पोटेंशियल पॉइंट सेम है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। करंट क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि पाथ अलग अलग दिख रहा है, तो जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर ज्यादा करंट जाएगा, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर कम करंट जाएगा, ठीक है। और यदि इक्वल होता, यदि R1 R2 R3 यदि तीनों इक्वल हो जाता, पैरेलल में है लेकिन तीनों रेजिस्टर्स का वैल्यू इक्वल है, तब करंट क्या अलग मिलता है या सेम, तो बोलो क्या मिलता, सेम मिलता। क्यों, क्योंकि V तो सेम मिल रहा है, अब रेजिस्टेंस भी इक्वल हो गए, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, तो V भी सेम है, R भी सेम है, तो I भी क्या होगा, सेम होगा। वो केस है यदि R1 R2 R3 यदि तीनों सेम हो गया तो I भी इनको सेम मिलेगा। समझ में आया। फिर बात करते हैं कि इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट करके निकालते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे आंसर लाके छोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें चाहिए R इक्विवेलेंट का वैल्यू, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू तो चाहिए नहीं, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। जब भी ये निकालेगा उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा, इनका प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया होगा। अब इस पे जो रहे न्यूमेरिकल की बात, और इसका जो पीवाईक्यू में जो न्यूमेरिकल आया है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, और यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।